औरत अपनी खरीदी हुई कार का मजा लेना चाहती थी। जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया, अचानक से स्क्रीन पर एक अजीब काउंटडाउन शुरू हो गया। औरत खुद एक बम डिफ्यूज एक्सपर्ट थी, इसलिए वह तुरंत समझ गई कि किसी ने उसकी कार के साथ छेड़छाड़ की है। हालात की गंभीरता को भांपकर लीसा ने अपने पति को इशारा किया कि कार की बॉडी चेक करे, कहीं कोई अजीब चीज तो नहीं। शुरू में पति को लगा कि बीवी मजाक कर रही है, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर उलटी गिनती देखा, उसकी भी आंखें फटी रह गईं। वह तुरंत कार के नीचे झांकने लगा। इस बीच कार के अंदर बैठी लीसा हर छोटी हलचल पर चौकन्नी हो रही थी। उसने कार्ड डालकर कार के स्लॉट्स चेक किए कि कोई वायरिंग जुड़ी तो नहीं। धीरे से ग्लव बॉक्स खोला तो होश उड़ गए, क्योंकि अंदर एक पूरा सर्किट बोर्ड छिपा था। उसने तुरंत पीछे बैठे दोनों बच्चों को सख्त हिदायत दी कि हिलना मत, वरना जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तभी पति ने नीचे से तस्वीर भेजी, जिसमें साफ दिख रहा था कि कार के चेसिस के नीचे बम लगा है। लीसा ने एक नजर में पहचान लिया, यह कोई साधारण बम नहीं बल्कि एंटी टैंक लैंडमाइन थी। इतनी शक्तिशाली कि फटने पर पूरा इलाका राख हो जाता। और सबसे खतरनाक बात यह कि यह वजन सेंसर पर आधारित थी, यानी जरा सा भी भार कम ज्यादा हुआ तो तुरंत धमाका हो जाएगा। यानी वे सब कार में फंस चुके थे। समय तेजी से निकल रहा था। पति ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और लीसा ने अपनी कंपनी के साथ ही निक से मदद मांगी, क्योंकि उनकी कंपनी का ही काम बम डिफ्यूज करना था। निक पल भर में पहुंच गया। उसने उपकरण लगाकर बम स्कैन करना शुरू किया, लेकिन नजारा देखकर उसका भी पसीना छूट गया। उसने कहा कि सेना की डिफ्यूज टीम ही इसे संभाल सकती है, लेकिन लीसा ने साफ कह दिया कि उनके पास आधा घंटा नहीं है, वरना सब खत्म हो जाएगा। मजबूरी में उन्हें खुद ही उतारना पड़ा। जैसे ही निक ने सर्किट बॉक्स खोला, उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस पर उनकी अपनी कंपनी का लोगो छपा था। अब शक सीधा कंपनी पर गया। पति ने तुरंत बॉस को फोन लगाया, लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको हिला दिया। बॉस का मोबाइल फोन पीछे ट्रंक से बजने लगा। बेटा डरते हुए डिब्बा हटाता है तो एक हाथ गिरता है। होश उड़ गए, क्योंकि बॉस पहले ही मारा जा चुका था। अब साफ था कि कोई अंदर का आदमी लीसा को टारगेट कर रहा है और यह सब कंपनी के गुप्त ऑपरेशन से जुड़ा है। तभी दूसरी साथी शाओमी भी पहुंच गई। उसके पास और एडवांस मशीन थी। उसने पूरे सर्किट को स्कैन किया और देखा कि 4 वायर हैं, लाल, पीला, नीला और हरा। अब असली दुविधा शुरू हुई। लीसा का मानना था कि नीली तार काटने से टाइमर बंद हो जाएगा, लेकिन निक का कहना था कि पीली तार टाइमर है, नीली मेन लाइन है और हरी डमी है। दोनों की बहस बढ़ गई। टाइम कम हो रहा था। निक ने मशीन एक हाथ से पीली तार काट दी और तभी काउंटडाउन रुक गया। लीसा को यकीन नहीं हुआ कि उसकी समझ गलत साबित हुई, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक ट्रंक के अंदर हलचल हुई और सबका दिल बैठ गया। बॉस जिंदा निकला। असल में वह मारा नहीं गया था, बल्कि बेहोश किया गया था। पुलिस भी पहुंच चुकी थी। महिला इंस्पेक्टर ने बॉस से पूछताछ शुरू की कि बम पर उसकी कंपनी का लोगो क्यों है। बॉस ने बताया कि उन्होंने यूक्रेन के वार जोन में एक गुप्त मिशन किया था, जहां उन्हें बच्चों के स्कूल को माइन से साफ करना था और उसी मिशन के लिए उनकी तकनीक दी गई थी। पुलिस तुरंत उस संगठन की जांच में लग गई। इस बीच शाओमी ने बम से 90 किलो दबाव रिलीज कर दिया। इसका मतलब था कि कार का वजन कम करके सिर्फ एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता था। अब लीसा और उसका पति बड़ी मुश्किल में थे। कौन सा बच्चा बचे? आखिरकार पति ने सोचा और छोटे बच्चे यानी बेटी को पहले बाहर निकाला। लीसा ने भी मजबूरी में हामी भरी, लेकिन उनका बेटा इस फैसले से आग बबूला हो गया।